स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये अब लॉन्च हो चुका है। तो इसका लॉन्च कब किया गया? ये एसएलएस लॉन्च किया था 16 नवंबर 6:47 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में। लोकल टाइम अगर जानना चाहेंगे तो 1:47 था, यानी समझ लगभग 2 बजे रात को किया गया। और इसका ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि ये चांद तक जा रहा है और बहुत सारा चीज़ टेस्ट करना है, खासतौर पर रेडिएशन डोसेज। तो ये 16 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी लैंडिंग प्लान है दिसंबर 11, यानी कि अराउंड 25 डेज़ का है। और ये बात समझिए कि काफ़ी बार काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं कि जब अपोलो प्रोजेक्ट किया गया था, कुछ भी एक्सेप्टेबल था। यानी ये आप वहाँ जाओ, पहुँचो, भले आने के बाद आप सीधे ऊपर चले जाओ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और रहा बात आज के टाइम में, उस तरह की गलती नहीं एक्सेप्ट किया जाता। प्लस आज का इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा फ्रैजाइल है, रेडिएशन है। इंसान तो भले रिकवर कर जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करता है। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ जो है रेडिएशन का, आप लोग बार-बार सुनते होंगे तो थोड़ा ऑड लगे ना कि भई रेडिएशन के बारे में आप अभी क्यों सोच रहे हो, जब 1960 में कर लेते। बात है 1960 में हर चीज़ टॉलरेटेड था। अब ये टॉलरेटेड नहीं करते हैं, लोग नहीं चाहते कि बस आप भेज दो, ऊपर चले जाएँ, रिस्क ले लो, ऐसे नहीं चलता है। और रहा बात, वो वॉर टाइम था, अभी वॉर टाइम नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन चाहिए। तो यही 25 दिन में अच्छा खासा टेस्टिंग हो जाएगा कि कितना मतलब धरती का मैग्नेटोस्फीयर से बाहर जाने में आप कितना देर वैन एंड रेडिएशन बेल्ट में रहती है, ये सारा चीज़ टेस्टिंग हो जाएगा। प्लस मून में आपको कितना कॉस्मिक रे एक्सपोज होता है, सब चीज़ मिलेगा। और ये वन ऑफ दी बिगेस्ट सॉलिड बूस्टर इन यूज़ है, यानी कि जो बूस्टर्स डाले गए हैं सॉलिड बूस्टर, ये अति बम बम है। यानी कि मतलब इक्का दुक्का आईसीबीएम में भी इसके आसपास के ही रॉकेट होंगे, उससे छोटा ही, और प्लस इसमें तो 2 लगाए हुए जो एक साथ चल रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस था इसका। मतलब आम मतलब कैमरा में इसका थोड़ा वो सेंस नहीं आता, क्योंकि आपका आँख मतलब एडजस्ट करता है, प्लस कैमरा एडजस्ट करके एक्सपोज़ करते हैं, तो वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन ये बात है कि बहुत ज़्यादा इसका ब्राइटनेस है, इतना ज़्यादा है कि कुछ देर के लिए ये लिटरली पूरा एरिया को दिन में बदल दिया, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब बोलेंगे सॉलिड बूस्टर में ऐसा क्या है कि सॉलिड बूस्टर का जो आउटपुट होता है, वो काफ़ी सूटी होता है, काफ़ी हैवी पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इमिसिवली ग्लो करता है। इसीलिए देखिए आपको लिक्विड वाला का कुछ दिखेगा नहीं, जब तक एकदम ज़ूम करेंगे, अच्छा वहाँ लिक्विड भी कुछ चल रहा है। और इसीलिए फाल्कन हेवी का, जबकि उसमें कार्बन कंपोनेंट काफ़ी हाई है, क्योंकि RP1 इस्तेमाल करता है, उसका भी इतना ब्राइट नहीं होता। और जो फ्यूचर में आएगा, जिसमें मीथेन और हाइड्रोजन, ये मीथेन और ऑक्सीजन रहेगा, वो और कम दिखेगा। सबसे कम दिखता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो इसका कोर में, इसीलिए कोर का आपको दिख नहीं रहा है थ्रस्ट। तो ये एसएलएस का लॉन्च किया गया था, जो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम पे लग रहा था कि भैया इसका तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये हो गया लॉन्च। अब बात करते हैं, इसका डिले बहुत सीरियस था। कारण ये है कि ये रॉकेट बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया स्क्रैपिंग के, यानी कि रॉकेट का जो चैसी डिज़ाइन किया गया, जो मेन ऑरेंज टैंक है, उसका रेटिंग है कि आप कितनी बार उसको क्रायोजेनिकली फ्यूल कर सकते हो, क्रायोजेनिकली डी टैंक कर सकते हो। टैंक करो, डी टैंक करो, टैंक करो, डी टैंक करो। हर इंजीनियर ऐसा बनाएगा कि 4-5 बार वो झेल सके, लेकिन 10-15 बार नहीं। वो गाड़ी का टंकी नहीं है, वो यूज़ एंड थ्रो रॉकेट है। तो उसको एकदम हल्का बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालने के लिए एकदम बेयर मिनिमम बनाया जाता है। तो उसका था कि 7 से 8 बार ही आप इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट उस जगह पहुँच गया जहाँ पे कंपनी हाथ खड़ा कर देगी, सर अब अगर ये रॉकेट बूम हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप हमारा स्पेसिफिकेशन से आगे चले गए। ये बहुत ज़्यादा नज़दीक था। इसीलिए आप लोग बार-बार सुनेंगे कि इसको पैड से ले जाना, इधर करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो टैंक उस हिसाब से बना नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है, रियूजेबल भी नहीं है। वो मतलब समझिए एक हवा महल है, जिसको आप बस किसी तरह जोड़-जाड़ के टेस्ट कीजिए टेस्ट पैड में, टेस्ट करने के बाद सारी चीज़ खत्म हो जाए, फिर लगा के लॉन्च कर दीजिए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और वो जो टैंकिंग कैपेसिटी डाला गया है उसके मटेरियल में, वो सिर्फ इसलिए कि कभी आपको लॉन्च स्क्रब करना पड़ जाए वेदर-उदर के चलते 1-2 बार, वो सब है। ये टेस्टिंग में ही इतना खा गया कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब एकदम ऑलमोस्ट पहुँच रहा। और बहुत सारा चीज़ को एक्सटेंड करना पड़ा, यानी कि जैसे इसमें जो बैटरी लगाए गए थे रेंज सेफ्टी के लिए, यानी कि बूम कर दे रॉकेट को अगर गलत जगह जा रहा है, उसका बैटरी मतलब ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बफर रखते हैं। लेकिन उसका भी एक सर्टिफिकेशन रहता है कि भैया इसके अंदर हम गारंटी देते हैं ये काम करेगा, सर्टिफिकेशन के बाहर चलेगा ये। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा चीज़ में ऐसे अरे करो, करो, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लुच-पुच चल रहा था। ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर इंसान रखा जाता तो ये सब सीधे स्क्रैप ही कर देते, रिस्क नहीं लेते। लेकिन बात है कि मतलब अनमैन्ड था तो काफ़ी चीज़ कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है टावर और रॉकेट के बीच में, जो शादी हो रही है वो हो ही नहीं रहा है ठीक से। और मेन जिनको पता है ये एसएलएस प्रोजेक्ट का, रॉकेट तो भगवान भरोसे है ही, जो टावर है वो अति भगवान भरोसे है। टावर में बहुत सारा फॉल्ट है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि टावर बनाया किसने। बोले ऐसा कैसे, आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि बहुत ज़्यादा समस्या आया। और होल आर्टेमिस का जो अब प्रोजेक्ट है, आर्टेमिस समझिए मिशन पैरामीटर है, मिशन की सीरीज़ है, और एसएलएस रॉकेट है। तो आर्टेमिस को करने के लिए एसएलएस बनाया गया है। लेकिन अब आर्टेमिस पे ही डाउट हो रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है भैया आप पैसा तो पानी समझ के पी रहे हो, ना तो कोई टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़, हर माइलस्टोन ये फेल हो चुका है। इसका अभी आप ओरिजिनल डेट देखना चाहेंगे, आपको शॉक हो जाएगा। मैं इसीलिए नहीं इसमें बता रहा हूँ कि ओरिजिनल डेट क्या था एसएलएस का लॉन्च होने का, आपको खोजने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप खोज पाते हैं तो आप चौंक जाइए कि एसएलएस कब लॉन्च होना चाहिए था। था
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, डिले है। ये सब मतलब आपको फुटेज आपको मिल जाएगा, गोप्रो लगा दिए हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। धरती के पास जा रहा है, थोड़ा लूज ऑर्बिट में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब खतरनाक लेवल पे डिले हुआ। तब बात करते हैं यहाँ पे खतरा हो गया, डैमेज हो गया। तो डैमेज ये है कि लॉन्चर जो है, यानी कि जो टावर देख रहे हैं, ये डैमेज हो चुका है। अब रहा बात, ये समझना बहुत कम बात है, लिक्विड रॉकेट का जो प्लूम होता है वो गर्म होता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। सॉलिड का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, वो मतलब तबाही मचाता है। तो जब भी आप सॉलिड बूस्टर लॉन्च कर रहे हैं, चांसेस है कि आपका टावर का वाट लग जाएगा। ये होता रहता है, ये स्पेस शटल के टाइम में भी होता है, बात है कि लेकिन ये स्पेस शटल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी बात, डैमेज होना प्रॉब्लम नहीं है, बनाया जाता है, उसी के हिसाब से एडजस्ट कर। जैसे आपको गाड़ी में क्रम्पल जोन क्यों दिया जाता है कि गाड़ी एक्सीडेंट होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, बस आप जिंदा बच जाओ। अब क्रम्पल जोन के बाहर कहीं डैमेज हो जाए तब गड़बड़ हो जाता है, भैया ये गड़बड़ हो गया। तो वही समझिए कि डैमेज हुआ है, ये बात एकदम कन्फर्म है, नासा कन्फर्म कर चुका है। कहाँ डैमेज हो गया, क्योंकि नासा का जो रिस्पॉन्स आया वो थोड़ा और था, क्योंकि समझिए स्पेस शटल से हम लोग लॉन्च करते आ रहे हैं, उसमें भी डैमेज होता था, हर बार होता था, और हर बार इंजीनियर्स जाके उसको चेक करते थे कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ। लेकिन इस बार बात है कि ओपनली बताया नहीं जा रहा, शायद जिस टाइम ये वीडियो अपलोड हो शायद ओपनली नॉलेज आ जाए कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, जहाँ मतलब नहीं होना चाहिए था। मतलब वो ना बहुत सारा जगह बनाया गया कि हाँ भैया यहाँ डैमेज होगा, हम इसे रिप्लेस कर देंगे। बहुत बड़ा बना, जैसे कि आपको गाड़ी में ब्रेक शू ऐसा क्यों बनाया जाता है कि आप उसे बदल सको, पता है भैया घिसते घिसते खत्म हो जाएगा, तो उसे ऐसा बनाओ कि रिप्लेस कर सको। तो वही समझिए डैमेज। और रहा बात, किसी को नहीं पता कि ये टावर किसने बनाया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये टावर बनाया नहीं गया था एसएलएस के लिए, टावर बनाया गया था आर्टेमिस का पहले, मतलब एसएलएस से पहले जो रॉकेट बनाया जाता, कॉन्स्टिलेशन सीरीज का रॉकेट, उसके लिए बनाया गया था। कॉन्स्टिलेशन सीरीज का रॉकेट बहुत हल्का था, मतलब वो इतना हल्का था कि उसका कॉन्स्टिलेशन का एक सिस्टम था जिसमें ये सॉलिड बूस्टर जो देख रहे हैं यही पूरा रॉकेट था। मतलब ये स्टेज 1, इसके ऊपर एक लिक्विड डाल के जिसको लॉन्च किया जा चुका था। तो टावर बना हुआ था, लेकिन बात था वो टावर बहुत हल्का, हल्के चीज़ के लिए बनाया गया था। अब बात है कि टावर को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट है, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट $50 मिलियन के आसपास का निकाला गया। ये 1 बिलियन खा चुका है, 1 बिलियन खा चुका है। और जिस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 3 कंपनी को बांटा गया, तीनों को कोई कम्युनिकेशन नहीं, यानी किसी को नहीं पता कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। नासा नहीं कोलैबोरेट कर पा रहा है, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है इस पे। ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल लिटरली गरिया रहे हैं नासा को, भैया ये तो क्या कर रहे हो। किसी को नहीं पता कि टावर क्यों बनाया, और टावर भगवान भरोसे चला, इसीलिए बार बार टावर में ही फॉल्ट आ रहा है कि ऑक्सीजन एम्बिलिकल नहीं काम कर रहा, हाइड्रोजन एम्बिलिकल लीक कर रहा है, जब देखो तब। क्यों, जबकि सोचिए कि हम लोग स्पेस शटल में कब से करते आ रहे हैं, 1-2 बार लीक होना, अरे ठीक है कभी कभी होता है। इतना खतरनाक इसमें लीक हो गया कि इसको फाइनल लॉन्च जो लॉन्च हुआ है वहां लीक करने लगा था, इस पर फ्यूलिंग की जा चुकी थी। आदमी को फ्यूल्ड रॉकेट के पास ले जाना पड़ा, जो कि आप कभी नहीं करना चाहोगे। ऊपर आदमी रहता है, सेफ रहता है, क्यों, वो इमरजेंसी एस्केप सिस्टम बनाया गया कि रॉकेट अगर पैड पे कभी बूम हो तो भी उसको खींचे निकाल देंगे। यहाँ पे अगर कोई आदमी रहा वो तो फ्री का चला जाएगा। तो बात वही समझिए कि आदमी को जाके वहाँ ठीक करना पड़ा। ये ऐसा ऑड बात नहीं है कि कभी नहीं होता, मतलब स्पेस शटल में भी किया जाता है, लेकिन हम बोले स्पेस शटल वॉर टाइम प्रोजेक्ट था, कुछ भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसके टाइम में रेड टीम को भेज देना वो थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये हौच-पौच है, किसी को नहीं पता क्या बनाया गया है, किसी को नहीं पता। मतलब एक होता है ना कि एक कंपनी बैठ के शुरू से अंत तक हम ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, हमें ये के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, इसके लिए ये करना है। नासा से पूरा ओपन पार्टनरशिप रहता है, प्रॉपर इंटीग्रेशन रहता है डेटा का, सब संभाल लेते हैं, लेकिन ये अभी भगवान भरोसे है। थैंकफुली गैप है, मतलब इसको दोबारा लॉन्च करने के बीच में काफ़ी लंबा गैप है, तो शायद है उसके टाइम तक फिक्स कर देंगे, लेकिन दाम और भाग जाएगा। ऐसे ही एसएलएस का नाम पागलपंती है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा पागलपंती करेगा। और ये समझिए ये भी यूज़ एंड थ्रो है, क्योंकि ये ब्लॉक 1 के लिए बनाया गया है, ब्लॉक 1B के लिए जो, और इसको अपग्रेड किया जाएगा, तब जाके वो ब्लॉक 1B को यूज़ कर पाएगा और ब्लॉक 2 को यूज़ कर पाएगा, यानी कि इसे फेंकना ही है। ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और इसका बजटिंग बोल सोच रहे हैं $50 मिलियन का बात किया गया, और कोई बोल रहा है कि हाँ सर कितना लग गया, सर 900 मिलियन से ज़्यादा हम जा चुके हैं। क्या, तो वही समझिए इसमें डैमेज हो जाना मतलब कोई ऑड बात नहीं है, लाइक हाँ ये उड़ा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बात वही समझिए कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है रॉकेट को, तो आप छोड़ दीजिए, यही ले डुबा रहा है नासा को। बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसके लिए 50 मिलियन अफोर्ड किए हैं, आप 900 से ऊपर खा रहा है। अब बात करते हैं आर्टेमिस, मतलब जो मिशन के बारे में उसमें। तो आर्टेमिस 2 एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा ये मिशन किया गया, लेकिन इसमें क्रू डाला जाएगा, और ये लूनर फ्लाई बाय करेंगे, यानी कि चांद के चक्कर काट के आ जाएंगे। ऐसा अपोलो टाइम में भी किया गया था, डायरेक्ट आप नहीं करोगे कि हम कुछ नहीं सर डायरेक्ट आदमी को रखेंगे डायरेक्ट लैंड करा देंगे, वो कुछ नहीं से बस आप देखो क्या इंसान इसमें सेफ रह सकते हैं। उसके बाद होता है कि लूनर का सारा सिस्टम कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी सिर्फ लूनर फ्लाई बाय फिक्स है। अब रहा बात कि उसका टारगेट है कि मई 2024 में ब्लॉक 1 के द्वारा इस्तेमाल कर सके। क्या ऐसा हो सकता है? असंभव नहीं है, लेकिन इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख के तो चांसेस कम है। देखिए ये वीडियो तो रहेगा इंटरनेट पे, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि सही है कि गलत। अब रहा बात कि आर्टेमिस 3 और 4 का क्या होगा, तो वो अभी हवा में है,
और ये समझिए इस मामले में नासा बहुत अजीब-गरीब रास्ते पे चल रहा है कि और यहाँ पे मैं पॉलिटिशियंस की भी बात करूँगा कि वो बोल रहे हैं कि हमको चाहिए और नासा उनको ठीक से ऑप्शन नहीं दे पा रहा है कि ठीक है, आपको ये चाहिए, हम ऐसे करके दे देंगे। और अगर वो बदल रहा है तो पिवट नहीं कर पा रहे। तो बात है कि लूच-पूच है। किसी को नहीं पता क्या करना है। आपको चाँद पे लैंड करना है कि लूनर गेटवे बनाना है? आपको नौटंकी करना है कि काम करना है? क्या करना है सर आपको? किसी को नहीं पता। तो अभी 3 और 4 हवा में है। और रहा बात अभी आप ये एक ठो लॉन्च करने में इतनी वाट लग गई, दूसरा लॉन्च हो तब जाके आगे 3rd-4th का हिसाब किया जाएगा। तो हिसाब वही समझो एम के मामले में कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एकदम हौच-पौच है। और स्पेसएक्स को अभी कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड किया गया है। स्पेसएक्स का कॉन्ट्रैक्ट में $1.15 बिलियन एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, सेकंड क्रूड स्टारशिप लूनर लैंडिंग के लिए। यानी कि मतलब इसका स्पेसएक्स के साथ मतलब 1-2 साल पहले एक लैंडिंग के लिए बुकिंग की गई थी, अब दूसरे के लिए कर दिया गया है। मतलब घुमा फिरा के कहें एसएलएस को भी समझ ये मतलब नासा को भी समझ में आ रहा है एसएलएस के भरोसे रहेंगे, भूखे मारे जाएँगे। तो हिसाब है कि भैया इसी को आगे बढ़ाओ और ये कॉन्ट्रैक्ट मनी डाल देने से फ़ायदा होता है कि स्पेसएक्स और जल्दी से अपना डेवलपमेंट बढ़ा पाएगा। ये अभी रिसेंटली हुआ कि $1 बिलियन के आसपास का ऐड ऑन किया गया। तो वही समझिए कि जो जो उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो ठीक था, ऐड ऑन किया गया और ग्रैंड टोटल बजट है अराउंड $4 बिलियन के आसपास का। तो आर्टेमिस को घुमा फिरा के आज नहीं तो कल वो इसी पे चले जाना है, स्टारशिप पे ही चले जाएगा। क्योंकि एसएलएस भले पॉलिटिशियंस बचा रहे हैं लेकिन अगर डिलीवर हो नहीं पा रहा है तो पॉलिटिशियंस क्या बोल के रोकेंगे? मतलब कांग्रेस जो है, आप ओपनली नहीं बोलोगे नहीं नहीं हम चाहते हैं एसएलएस हो ताकि मुझे मेरा पॉकेट में हमको पैसा घूस मिलता रहे। इतना तो आप नहीं बोल सकते ना। और रहा बात कि अगर नासा सीधे दिखा दे कि देखिए सर ये लॉन्च हो रहा है, इतना दाम है, आपका लॉन्च नहीं हो रहा है और आप हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसा चूस रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद मतलब बोल रहे हैं ना, तो हिसाब वही है। इसीलिए नासा प्यार से शांति से स्पेसएक्स को पकड़ ले रहे हैं, भैया तुम ही करो, ये एसएलएस हमें ही ले डुबाएगा। अब बात करते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि नासा बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा है और हिसाब ये समझिए कि उनका मतलब उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस है वही बार बार करेंगे अकाउंटेबिलिटी, ये लोग कुछ नहीं ले रहे हैं कि मतलब नासा ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे कैसे दिया कि 3 लोगों को मोबाइल टावर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और तीनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तुरंत रोक के कैंसिल रीडू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि होता है, कई बार होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए बाद में पता चला रही तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनी को दी गई थी जो बनाना इतना बड़ा बहुत बड़ा वो स्ट्रक्चर है, कई मंजिले बिल्डिंग के साइज़ का है, उसे पता ही नहीं कि कैसे बनाया जाता है और आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मतलब क्या फूँक रहे थे सर? क्या फूँक रहे थे? तो हिसाब वही होता है कि कहीं तो आप अकाउंटेबिलिटी देखिए, गलती होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात पे कि गलती को आप सुधार क्यों नहीं रहे हो? और आप गलती के ऊपर गलती क्यों किए जा रहे हो? क्योंकि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट था $50 मिलियन आपने माँगा था कि हम टावर को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। 50 से वो 150 जैसे होने लगा तो रोक क्यों नहीं दिए कि ठीक है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर हम 50 माँगे थे और 150 तक अटक रहे हैं, तो ये आप क्यों कर रहे हो? आपको अब उसके बाद बैठ के सारा को ओवरथ्रो करके कि हाँ, फिर से फ्रेश स्टार्ट करो, ढंग से ऐसे पैसा बहाया नहीं जा सकता। और नासा अपना अकाउंटिंग से तिगड़म कर रहा है कि अच्छा ये मिशन का प्रोजेक्ट का पैसा खा जाते हैं, ये मिशन का थोड़ा जैसे जो बोलते हैं ना कि जेम्स वेब स्पेस को बहुत सारे प्रोजेक्ट को चूस चुका है, वही था कि नासा उसको बचाने के लिए चक्कर में बहुत सारे छोटे-छोटे मिशंस को खा गया। तो यहाँ एसएलएस के साथ भी वही हो रहा है, उसका लॉन्च टावर ही अकेले कई सारे मिशंस को खा जा रहा है, पैसा खा जा रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपने मूर्ख बनाया था या झूठ बोला था कि $50 मिलियन में हो जाएगा टावर अपग्रेड? तो हिसाब वही समझिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और थर्ड पार्टी पे कंट्रोल ही नहीं रख पाते। यानी कि लिटरली थर्ड पार्टी आपको बोलता है कि मतलब जो जिसको नासा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, जैसे बोइंग बोलता है कि हम आपको अराउंड 5.5 बिलियन में हम आपको बना के दे देंगे। वो 3 बिलियन चार्ज करता है, नासा दे देता है। ये कौन सा सर? ये कौन फूँक रहे हैं आप? पैसा आपका नहीं है, पब्लिक का है और आप ऐसे जला दे रहे हैं उसको कि बस बोइंग ने माँगा तो हमने दे दिया। अगर बोइंग डिलीवरी दे देता है या ऑलमोस्ट फिक्स टाइम पे रहता है, ठीक है, वो डिले चल रहा है, तब आप उसको क्यों पैसा दे रहे हैं? डिले चलने मतलब ये लॉ है, बाय लॉ है, नासा सू कर सकता है बोइंग को कि आप क्या मूर्ख बना रहे हो, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? तो वही समझ अकाउंटेबिलिटी अंदर भी नहीं है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो तो उससे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, बाहर भी नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं। मतलब वही बोल रहे हैं कि टावर का जो आप प्रोजेक्ट देखोगे दिमाग उड़ जाएगा कि इस तरह के, क्योंकि ऐसा अगर आम पब्लिक करे ना कभी कि मैंने किसी को टैक्स वुक्स में ऐसा किया, सीधे जेल भेज दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रॉट हो गया, सड़ गए हैं। और ऐसा भी इसलिए बोइंग बहुत सड़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? बोइंग ने मतलब लिटरली बोइंग के ऊपर वाले लोग जो थे, उन्होंने एक कंपनी को खरीदा मैकडॉनल्ड्स टेक्नोलॉजीज करके। वो कंपनी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, ठीक है। इंजीनियर को लेने गया क्योंकि मैनेजमेंट को उठा के डाल दिए। आई एम लाइक सर कौन सा कोकेन फूँक रहे थे? क्या फूँक रहे थे? मतलब जो मैनेजमेंट उतने अच्छे इंजीनियरिंग टीम को डुबा डाला, उसमें आप इंजीनियरिंग टीम को लीजिए ना, उनके फैक्ट्रीज़ को लीजिए, उनके वर्कर्स को लीजिए, वो लोग आपको आगे ले जा सकते हैं, आपका प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा सकते हैं। उनको छोड़ के आपने उनका ये सारे बोर्ड मेंबर्स को ले लिया और बोर्ड मेंबर्स पूरा बोइंग को डुबा डाली। इसीलिए बोइंग वो कंपनी जो कि सैटर्न 5 जैसा चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, ऑन टाइम एक्यूरेट डिलीवरी करने से, अरे हम तो सिर्फ पैसा खा रहे हैं, तुम क्या करोगे? इतना नीचे कैसे गिर गया? और रहा बात कि अरे उनको तो पैसा मिल रहा है, बात है कि वो पैसा शॉर्ट टर्म का है।
लॉन्ग टर्म में बोइंग का नाम खराब हो जाए, वो तो रिटायर कर लेंगे करोड़ों करोड़ निकाल के, और बोइंग कंपनी डूब जाएगी क्योंकि उनका प्लेन में अब एक्सीडेंट्स होने लग रहे हैं। प्लेन में एक्सीडेंट हो रहा है, सारे के सारे मिशन अब बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं, सारे स्पेस कॉन्ट्रैक्ट आप कोलैप्स कर रहे हो, क्योंकि जब मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट डिले होने लगता है ना, तो मिलिट्री थोड़ा प्यार से आके बोलती है, सर हम मिलिट्री हैं सर, आपके पास पैसा है ना, हमारे पास सबसे बहुत बड़ा है, हमारा डंडा बहुत बड़ा है सर, हम डाल देंगे अंदर। तो आप समझने वाली बात हो रही है कि नासा ये जैसा कंपनी जो है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोइंग जैसा सड़ा हुआ चीज़ उनके आसपास भी नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, तुम सड़ गए हो, तुम निकलो, तुमको हम देश का पैसा सड़ाने नहीं देंगे। ये कैसे घुस गए कि तुम ही ये बनाओ, तुम ही स्टार लाइनर बनाओ, तुम ही ड्रीम लाइनर बनाओ, तुम ही ये बनाओ, तुम ही वो बनाओ, क्या फूक रहे हो सर? तो ये नहीं हो सकता कि बोइंग जैसी कंपनी जिंदा रहे नासा के आसपास भी। मतलब गए, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे नासा अगर वो बेवकूफ़ी नहीं किया तो बोइंग के साथ। और ऐसा आप ये समझिए कि हम लोग का करंट अप्रोच जो है नासा, पर बाकी दुनिया को समझ में आ गया है, नासा का जो करंट अप्रोच है कि बस बड़ा मिशन के लिए बड़ा रॉकेट बनाओ, वो अब नहीं चल सकता। बात है कि सैटर्न 5 बनाया गया था और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये एसएलएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी हम लोग का सिस्टम जो है उसमें अगर हम लोग डॉकिंग और स्टैकिंग का इस्तेमाल करें, डॉकिंग का मतलब अंतरिक्ष में जाके स्टैक करके अंतरिक्ष में बना लो, वो ज़्यादा आसान है। मतलब कि एक रॉकेट से आप 50 टन लॉन्च करते हो, या तो सस्ते सस्ते रॉकेट से जो कि एक्सपोनेंशियली सस्ता होगा, ये $1 बिलियन होगा, इतने में आप आराम से बिना टेंशन के 10 सैटर्न 5 लॉन्च कर सकते हैं, सैटर्न 5 बोल रहा हूँ, फाल्कन 9 लॉन्च कर सकते हैं, और वो आराम से 1 वर्सेस 10, वो 10 में ज़्यादा सामान ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में। आप आराम से अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं। हम लोग पिछले 20-25 साल से यही कर रहे हैं, अंतरिक्ष में डॉकिंग कर रहे हैं, अंतरिक्ष में चीज़ बिल्ड कर रहे हैं। तो उस टेक्नोलॉजी पे हम लोग को जाना पड़ेगा कि भैया एक ही बार में बड़ा लॉन्च करके फेंक के आ जाओ, उससे काम नहीं चलेगा। अंतरिक्ष में लोअर ऑर्बिट पे डॉक करो, अटैच करो, जो बनाना है बनाओ मिशन पैरामीटर के हिसाब से, और फिर उसे जाने तो कहीं पे भी। मतलब ये हम लोग का माइंडसेट चेंज करना होगा कि बड़ा काम के लिए बड़ा रॉकेट चाहिए। एक पॉइंट तक बड़ा रॉकेट अच्छा रहता है, लेकिन पागलपंती के साइज़ पे आप चल जाते हो तो उसका दाम एक्सपोनेंशियली भाग जाता है, लेकिन पेलोड उतना नहीं भागता, और प्लस इसको हैंडलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि बोल रहे हैं बहुत छोटा रॉकेट सस्ता नहीं होता, बहुत बड़ा रॉकेट भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब अप्रोच जो है कि सैटर्न 5 जैसा कुछ बना दो या एसएलएस जैसा बना दो, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव एकदम नहीं है। टन मतलब डॉलर पर टन बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसमें वही सब ये एसएलएस मतलब समझिए आखिरी रॉकेट है जो नासा को बनाने का मिला है, क्योंकि इसके बाद तो अब मतलब हर कोई बोल रहा है सर आप कुछ ज़्यादा फूक रहे हो, बोइंग जैसी सड़ी हुई कंपनी आपके आसपास नहीं आनी चाहिए, और आप बोइंग से ही कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एसएलएस के फ्यूचर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।